हेलो दोस्तों, मैं संजीव और हमारा चल रहा था बिहार का ज्योग्राफी। बिहार के ज्योग्राफी में हम इससे पहले नदी के ऊपर एमसीक्यूज बनाए थे। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सिंचाई परियोजना के बारे में। बिहार की सिंचाई परियोजना से गंडक परियोजना, कोसी परियोजना, सोन परियोजना अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इवन आप बोर्ड पे भी 2-3 क्वेश्चन देख रहे होंगे। क्वेश्चन दिख रहा होगा कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है, या कोसी परियोजना से निम्न में से किस किन दो देशों को लाभ होता है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ये वीडियो जो हमारा है ये 17 बीपीएससी को लेकर और आने वाला जो हमारा दरोगा है, बिहार दरोगा या बिहार एसएससी, उसके मद्देनजर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और अगर फेसबुक पे भी देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है ये, आपसे पूछा जा रहा है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है। बिहार और उत्तर प्रदेश, तो हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि आपको ऑलमोस्ट चीजें नदी के बारे में आती होगी और सिंचाई परियोजना के बारे में, क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि हम क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। एग्जाम हमारा सर पे है तो तेजी से हम क्वेश्चन लगाएंगे। लगभग 45 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं और हम आंसर पे सिर्फ बात करेंगे। तो बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है जो हमारी गंडक परियोजना है। हाँ, गंडक परियोजना में गंडक नदी की लंबाई के बारे में बात कर लेंगे जो 260 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन पूछता है गंडक नदी यूपी और बिहार से कितनी लंबी सीमा लगाती है, ये पूछता है। तो ये लगाती है 120 किलोमीटर की। तो ये दो क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे। साथ ही साथ ये भी देख लेते हैं कि गंडक को नारायणी नदी के नाम से जानते हैं और गंडक को सदा नीरा के नाम से भी जानते हैं। तो चलते चलते 2 क्वेश्चन और कर लेना। डिस्कशन हम डिटेल में नहीं करेंगे, हम सिर्फ आंसर करेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सी है, सबसे पुरानी नहर। ऑप्शन है त्यूर नहर, सोन कनाल, त्रिवेणी कनाल या ढाका नहर। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, आंसर अच्छे से देना। बीपीएससी में निगेटिव 1/3 है और दरोगा भी अब निगेटिव अपना 1/4 करने वाला है। तो अच्छे से आंसर को लगाना, निगेटिव मत लेना। आंसर होगा सोन कनाल। अगर सोन कनाल के बारे में देखें तो इसका निर्माण हुआ था 1874 में, यानी आजादी से भी काफी पहले हुआ था ना। और सोन नदी के बारे में आप जानते होंगे कि सोन और गंगा नदी के संगम स्थल पर ही हमारा कौन सा शहर बसा हुआ है, बिहार का पटना। और ये पटना बसाया कौन था, तो इतिहास में आप उदाइन को जानते होंगे। उदाइन कौन था, तो अजात शत्रु का पुत्र था, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन एक एक करके बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछते हैं कि उदाइन पटना नगर की स्थापना किया था और राजधानी पटना अपना बनाया था, है ना। तो ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि हम डिटेल कर रहे हैं। कोसी परियोजना किन 2 देशों को लाभ पहुंचाती है, इजी क्वेश्चन है। अगर आप जानते हो कोसी नदी के बारे में तो कोसी ऊपर से आती है ना, यानी नेपाल से आती है। सप्तकोशिकी के नाम से नेपाल से आती है। और बिहार में अगर टोटल कोसी की लंबाई देखें तो कभी कभी कहीं कहीं पे इसको दे दिया जाता है 720 किलोमीटर, कहीं कहीं पे दे दिया जाता है 729 किलोमीटर। तो टेंशन नहीं लेना है, 700 प्लस जो भी रहेगा उसको आंसर लगा लेना है, ठीक है। और ये लाभ किसको किसको पहुंचता है, तो बिहार और नेपाल को। तो आंसर होगा सी। आई होप कि अभी 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा। तो लाइक भी कर दो वीडियो को, और अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर मेंशन जरूर करना कमेंट में। भारत की कुल सिंचाई संभवतः कितना प्रतिशत भाग बिहार का, यानी भारत में जो सिंचित क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत बिहार का सिंचित क्षेत्र है ना। जैसे पूछता है ना कि बिहार की जो जनसंख्या के मामले में बिहार भारत का कितना नंबर का राज्य है, तो जनसंख्या के मामले में बिहार 3rd नंबर का है। एरिया के मामले में बात करें तो बिहार 13 नंबर का है, 13वें नंबर पे आता है ना। और इसी तरीके से पूछ रहा है सिंचाई के मामले में, तो बिहार के पास है 7.34%। नेक्स्ट, बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, नहर, तालाब, नलकूप या इनमें से कोई नहीं। अच्छे से आंसर देना, ऐसा क्वेश्चन तो हर हाल में एग्जाम में पूछेगा। तो बिहार में सबसे अधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है नलकूप से, ठीक है। यानी बिहार में, बिहार की उत्तर बिहार की नदियां जो हिमालय से निकलती है, यहाँ तो पर्याप्त मात्रा में पानी है, लेकिन दक्षिण बिहार की नदियों को नलकूप की आवश्यकता पड़ती है, यानी समरसेबल करके पानी को निकाल के नदियों को सींचना। तो बिहार का अधिकतर भूमि पर नलकूप के माध्यम से ही सिंचाई होती है। और नलकूप के माध्यम से सिंचाई खास करके किस एरिया में होती है, तो बिहार का जो हमारा क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो हमारा उत्तर पश्चिम का क्षेत्र कहलाता है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण,
सारण, सीपाल, गोपालगंज, यानी हमारा एक तिरहुत प्रमंडल और एक हमारा सारण प्रमंडल, ये दोनों प्रमंडल में खास करके नलकूप से सिंचाई होती है। तो आंसर होगा हमारा नलकूप। नेक्स्ट, सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर, तो सारण से कौन सी सिंचाई नहर निकलेगी? इसका आंसर करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि सारण, सारण प्रमंडल में है, सारण, सिवान, गोपालगंज, और यहां से कौन सी नदी गुजरेगी? तो सोन नदी तो निकलती है। अगर हम बिहार का थोड़ा सा मैप ड्रॉ करें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मैप, तो यहां से आती है तो गंडक नदी है ना। सोन नदी तो नीचे से जाएगी, गंगा इधर से आएगी, और कोसी नदी तो इधर से आएगी, और सारण जिला हमारा है कहाँ? तो सारण जिला इस साइड में है, सारण प्रमंडल, तो यहां से गंडक नदी आती है, तो आंसर होगा हमारा गंडक। ठीक है, गंडक नदी एक्चुअल में पश्चिमी चंपारण से प्रवेश करती है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, ये सारे क्षेत्रों को गंडक नदी से ही पानी मिलती है, तो इसका आंसर होगा गंडक। बिहार का मैप ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार का, भारत का और वर्ल्ड का मैप। बीपीएससी में सीधे सीधे 8 से 10 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मैप से पूछा जाएगा, चाहे वो कैपिटल करेंसी से क्वेश्चन हो, चाहे वो घास का मैदान हो, चाहे वो पहाड़ या पठार हो, तो मैप से क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं। ये सारा क्वेश्चन मैप का ही है, और मैप से ही चीजें याद रहेगी, ऐसा नहीं कि रट के याद कर लिए, मुश्किल है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आएगा? तो इसका आंसर होगा हमारा क्या? गंडक नदी। त्रिवेणी यानी गंडक को नारायणी के नाम से जानते हैं, और इसी नारायणी के नाम पर इसे त्रिवेणी नहर कहा गया है, तो आंसर होगा हमारा गंडक। गंडक नदी क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि गंडक नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना, क्योंकि अभी अभी हम आपको ये क्वेश्चन का आंसर करवाए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन, बिहार में स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना की शिलान्यास किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? दुर्गावती जलाशय परियोजना, तो दुर्गावती जलाशय परियोजना पहले किस नदी पर है? तो ये दुर्गावती नदी पर ही है, कंफ्यूज होना नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात, पंचवर्षीय योजना पूछ रहा है, तो मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताता हूं, 1976 इस समय ये जलाशय परियोजना का अनावरण किया गया था। अब आप ये बता दो कि इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो आंसर होगा 5वीं चल रही थी। अब एक क्वेश्चन और, 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे, इनका नाम आपको बताना है, और मैं आशा करता हूं कि इनका नाम आप लोग अच्छे से जानते होंगे, है ना। चलो एक क्लू दे देता हूं मैं, इस समय इमरजेंसी लगा हुआ है, 25 जून याद है आप लोग को, तो मैं बता रहा हूं 25 जून 1975 में इमरजेंसी लगाया जाता है, जो 1977 तक रहता है। अब आप जान गए होंगे कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो आंसर हमें कमेंट में जरूर करना। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, सोन नदी की पूर्वी कनाल नहर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी का 2 नहर निकलती है, एक पूर्वी कनाल नहर निकलता है और एक पश्चिमी कनाल नहर निकलता है। पूर्वी कनाल नहर जो निकलता है वो बारून के पास या बरुना के पास से निकलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कनाल, अब ये पश्चिमी भी पूछ दिया, तो अगर पश्चिमी पूछा जाए तो ये डेहरी के पास से निकलता है। डेहरी ऑन सोन का नाम सुने होंगे, यहाँ पे डेहरी बांध बनाया गया है, सोन नदी पे बनाया गया है। अच्छा, आप में से कोई ये बता सकते हो सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका आंसर आप हमें जरा कमेंट में देना। नदी चल रहा है, जलाशय परियोजना चल रही है, तो ये सारे क्वेश्चन 1-2 बनते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, बिहार में स्थित गंडक नदी की नहरें हैं, कैसी है? गंडक नदी की नहर ढाका है, तियोर है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा कि कुछ क्वेश्चन तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो अगर ऐसा ऑप्शन दिया है ना दोनों और नहीं आ रहा है तो चांस ले लेना, हाँ मेरे कहने पे चांस ले लेना, ऑलमोस्ट आंसर सही हो जाएगा। बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस शहर में होती है? तो नहर के बारे में बोला जा रहा है, ऑप्शन क्या दिया है? पटना, दरभंगा, रोहतास और नालंदा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहतास। सबसे अधिक नहर की सिंचाई, नहरों द्वारा सिंचाई होती है रोहतास में। रोहतास है किधर? तो अगर बिहार का मैप, ऑलमोस्ट बच्चे तो बिहार का मैप तो जानते ही होंगे, ऐसा तो नहीं कि बिहार को आप नहीं जानते होंगे। बिहार बनाना कोई झमेला वाला बात है नहीं, ये बिहार है, और बिहार में यहाँ से गंगा नदी प्रवेश करती है, ये भी आपको पता है। बिहार के 3 जिले हैं जो वेस्ट बंगाल से टच करते हैं, ये पता होगा। रोहतास के बारे में बोला जा रहा है, तो रोहतास इस क्षेत्र में है, और इस क्षेत्र से नदी कौन सी जाती है? तो ये नदी जाती है सोन नदी।
और सबसे ज्यादा नहर से सिंचाई कहाँ से होती है? तो रोहतास। रोहतास से क्वेश्चन और पूछेगा ये कि सबसे अधिक चावल की खेती कहाँ होती है बिहार में? रोहतास में। और बात करें तो रोहतास पूछेगा कि बता दीजिए जनसंख्या घनत्व के मामले में या शिक्षा के मामले में बिहार का सबसे अच्छा जिला कौन है? तो शिक्षा के मामले में सबसे अच्छा जिला हमारा कौन सा है? रोहतास। जनसंख्या घनत्व के बारे में जनसंख्या लिंग अनुपात के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात गोपालगंज का है, और गोपालगंज इस साइड में सहारनपुर मंडल, जबकि रोहतास हमारा नीचे है। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है? वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर, तो वाल्मीकि है कहाँ? पश्चिमी चंपारण में ना। तो पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी भी आती है, लेकिन जो नहर निकाली गई है वो तियूर नहर निकाली गई है, ना कि गंडक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा तियूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? इजी क्वेश्चन है, सबसे हल्का क्वेश्चन यही है ना। कोसी नेपाल से आती है और बिहार को अपना जल देती है, तो आंसर होगा हमारा क्या? बिहार और नेपाल। कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है? फिर वही क्वेश्चन आ गया ना, सेम क्वेश्चन आ गया, बिहार और नेपाल। और ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आप छोड़ के आ रहे हो ना तो पाप कर रहे हो, पाप। ठीक है, खैर जीवन भर मनुष्य पाप ही करता है, चाहे वो गंगा में स्नान कर ले चाहे कुछ भी कर ले। ठीक है, पाप तो होगा ही, मनुष्य में जन्म लिए हो पापी करके, नहीं तो जानवर में जन्म लेते हैं ना। मनुष्य वही प्राणी है जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यानी प्रदूषण क्रिएट करता है ना, और नेचर को डिस्ट्रॉय करता है। तो खैर जो भी हो, पाप पुण्य बाद में डिसाइड होगा, पहले तो डिसाइड करना है, एग्जाम निकालना है। बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में होती है? नलकूप के द्वारा, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, पाप पुण्य अपने जगह पे है, कितना भी पुण्य कर दो, अगर आप एक गलती करोगे आपको उस जगह से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें होती रहेगी। नलकूप से सिंचाई हमारा होता है ये क्षेत्र में, यानी ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये जो एरिया देख रहे हो भारत का, यानी सॉरी बिहार का उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, यहाँ से सबसे ज्यादा नलकूप की सिंचाई होती है। ये जो आपको नदी दिख रही है ये गंडक नदी है ना, और ये हमारी कौन सी नदी है? घाघरा, है ना। घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है और गंडक को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। तो गंडक नदी जो है पश्चिमी चंपारण से बिहार में प्रवेश करती है, और इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है वो सिंचाई की जाती है किससे? तो सिंचाई की जाती है नलकूप से। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। मैप इंपॉर्टेंट है, मैप तो हर हाल में आपको अच्छे से याद होना चाहिए बिहार का, तभी बीपीएससी अभी बीपीएससी का रिजल्ट दिया है, टॉपर 10 बच्चे और 10 बच्चे हिंदी मीडियम से। तो मैटर नहीं करता है आपका मीडियम क्या है, मैटर ये करता है कि आप कंटेंट कितने अच्छे दिए हो एग्जामिनर को। कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? सबको पता है कोसी नदी परियोजना, तो फिर से मैप में ही चले आते हैं, और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कोसी नदी, है ना। तो अब आप ही डिसाइड कर लो कि जो कोसी नदी परियोजना है वो भारत के किस क्षेत्र में है, कहाँ है? तो पूर्व में है और उत्तर में है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व, है ना। तो इजिली हम आंसर लगा दिए उत्तर पूर्व क्षेत्र। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैप देखना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई गंगा के उत्तरी मैदान में, गंगा के दक्षिणी पूर्वी मैदान में, गंगा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में होगा। तो गंगा के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में, यानी ये जो क्षेत्र है ना बिहार का, यानी इन द सेंस मैं ये मैप में ही बात कर लेते हैं हम लोग कि ये जो क्षेत्र है ना बिहार का, ये वाला क्षेत्र, ये नहर से सिंचाई होता है और यहाँ से नलकूप से होता है। तो ऊपर वाला तो नलकूप है ना, और नीचे वाला नहर है, और नहर का क्षेत्र किधर है? तो दक्षिण पश्चिम में। तो आंसर होगा हमारा क्या? दक्षिण पश्चिम में। तो चलते हैं आंसर पे, गंगा के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं है, प्रमुख पूछ रहा है, सोन, गंडक या कोसी? तीनों प्रमुख है। सोन से बिहार का दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र, गंडक से बिहार का उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, और कोसी से बिहार का उत्तर पूर्व का क्षेत्र। ये तीन क्षेत्र जो देख रहे हो तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे हम कि सर पूर्व और पश्चिम के क्षेत्र में कोई परियोजना कहीं नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। एक नदी निकलती है अजय नदी, और अजय नदी काफी छोटी नदी है जो जमुई से निकलती है, तो इस पे कोई परियोजना लागू किया गया नहीं क्योंकि इसमें पर्याप्त जल है भी नहीं। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? अभी अभी हम इस क्वेश्चन का आंसर दिया है ना,
इस क्वेश्चन का आंसर आप देना। कौन सी ऐसी नदी है जो स्वतंत्रता से पहले बनाई गई थी, है ना। आंसर आपको पता होगा तो आंसर हमें कमेंट में करना। डिटेल में हम बात किए थे इसमें। संपूर्ण भारत का बिहार में सतही जल द्वारा कितनी भागों पर सिंचाई की जाती है, सतह के द्वारा। तो सतही जल यानी जो हमारा तालाब में है, नदी में है, झील में है, इसे सतही जल कहते हैं। और इससे बिहार का लगभग 8.63% सिंचाई क्षेत्र सिंचित होती है। नेक्स्ट, संपूर्ण भारत का बिहार का भूमिगत जल यानी नलकूप के द्वारा, है ना, कितनी प्रतिशत भागों पर सिंचाई होती है, तो ये होता है हमारा 6.09% क्षेत्र पे। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। बिहार के किस जिले में सिंचाई न्यूनतम है, सबसे कम? किशनगंज, जमुई, मुंगेर या लखीसराय? तो सबसे न्यूनतम होगा हमारा जमुई का क्षेत्र। जमुई में एक नदी है जिसे अजय नदी कहते हैं, और अजय नदी पर्याप्त नहीं है इस क्षेत्र के लिए। जमुई वही क्षेत्र है जहां हाल फिलहाल में सोने का भंडार खोजा गया है। भंडार इन द सेंस कि जमुई की मिट्टी में प्रचुर मात्रा में सोने का प्रमाण मिला है, गोल्ड का। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में पुनपुन बैराज सिंचाई परियोजना स्थित है। पुनपुन, तो पुनपुन नदी जो बहती है वो बहती है, ऑप्शन में देखना, औरंगाबाद, भागलपुर, पटना या मुजफ्फरपुर। आंसर होगा औरंगाबाद, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अच्छा एक क्वेश्चन और है। अभी जब बिहार झारखंड से अलग हुआ था तो बिहार के पास जिलों की संख्या कितनी थी? तो तत्काल जब अलग हुआ था तो बिहार में 37 जिले थे। वर्तमान में कितने जिले हैं? 38। तो यहां से यहां जो एक जिला हमारा बढ़ता हुआ दिख रहा है, आप बता सकते हो कि ये जिला किस जिले के विभाजन के बाद बना है? आंसर इसी में छुपा हुआ है। ठीक है, तो आप हमें बताना। नेक्स्ट, लोकायन सिंचाई परियोजना बिहार के किस जिले में है? पूर्वी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, नालंदा या रोहतास? तो लोकायन सिंचाई परियोजना ये नालंदा के क्षेत्र में है, और नालंदा बिहार में सब्जी उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, सब्जी के उत्पादन में, खास करके आलू और प्याज। बिहार की सिंचाई योजना है चंदन, नागी, बदुआ, सभी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में खास करके बिहार के एस्पेक्ट में पूछा जाए तो ऑलमोस्ट आंसर होते हैं इनमें से सभी। नेक्स्ट, बटेश्वर जलाशय परियोजना संयुक्त सिंचाई परियोजना किसका किसका है? बटेश्वर, तो ऑप्शन से एलिमिनेट करके तो आंसर वैसे ही मार दोगे। उत्तर प्रदेश, दिल्ली से सीमा तो लगाता नहीं है। पंजाब, हरियाणा नहीं, हम बिहार का बात करें तो आंसर होगा बिहार और झारखंड। नेक्स्ट, एलिमिनेशन टेक्निक भी आपको आना चाहिए, जैसे इसमें भी वही टेक्निक लगेगा। उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के साथ किस राज्य की भागीदारी है? कोयल नदी के बारे में बात कर रहा है, और कोयल नदी में आता है हमारा बिहार। उड़ीसा नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं और उत्तर प्रदेश नहीं, तो हमारा आएगा बिहार। आगे, इंद्रपुरी जलाशय योजना बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य के भागीदारी है? तो एक बात तो आपको तय होगा कि आपको बिहार का मैप में ये पता होगा कि इधर हमारा यूपी है, ये हमारा झारखंड का क्षेत्र है, ये हमारा वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है, और ऊपर हमारा नेपाल का क्षेत्र है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 स्टेट तो दे दिया है, बिहार और झारखंड, यानी ये दोनों, और एक स्टेट और पूछ रहा है, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल भी है और उत्तर प्रदेश भी है। तो आंसर हमारा इधर लेंगे कि उधर लेंगे? उत्तर प्रदेश लेंगे, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। बिहार भारत के 3 राज्य और एक देश यानी नेपाल से सीमा लगाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहाने जलाशय परियोजना बिहार के साथ भागीदारी लगाती है, तो मोहाने जो लगाती है बिहार और झारखंड के साथ ये लगाती है, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट, बटाने जलाशय योजना किन 2 राज्यों के संयुक्त परियोजना? बटाने जलाशय बिहार और क्या, झारखंड की उत्तर प्रदेश। झारखंड से भी सीमा लगाती है और उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगाती है, तो बटाने जो परियोजना होगा वो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच होगा, यानी आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट, बिहार में सेंधवा चेक डैम स्थित है कहां पर? अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सेंधवा चेक डैम। इसका आंसर है, ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण, छपरा, रोहतास और जहानाबाद। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? कोशिश करो, अच्छे से ट्राई करो कि क्या आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसका? सेंधवा चेक डैम कहां पे आएगा? देखना, सेंधवा चेक डैम जो हमारा होगा वो होगा हमारा जहानाबाद के क्षेत्र में, तो आंसर मारना हमारा ऑप्शन डी, जहानाबाद। नेक्स्ट, दनबार झील सिंचाई परियोजना लाभान्वित होगा। दनबार झील
आरा, भागलपुर, नालंदा या पश्चिम चंपारण। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होगा हमारा ए, आरा। दरबार झील से हमारा आरा लाभान्वित होता है। तो आज का हमारा सफर यहीं तक था। आई होप आप ऑलमोस्ट क्वेश्चन सही कर पाए होंगे। अगर सही हुआ होगा तो अच्छी बात है। जो क्वेश्चन मैं पूछा वो कमेंट में आंसर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज यहीं तक, बाय।